बेटा हो गया ग्रीन और किस किस में डालें? ग्रीन और रेड नहीं है, चलो कोशिश करेंगे। रेड में तो होगा शायद, अभी नहीं चल रहा है ना? नहीं चल रहा, देखेंगे कुछ इसमें नहीं है रेड। अच्छा ठीक, बेटा आज अपना होगा यूरिनरी सिस्टम। मयूरी वॉइस आ रही है? दीपा सुन पा रहे बेटा? सुन पा रहे या नहीं? सर यस। बेटा सिस्टम होगा अपना यूरिनरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम बेटा, यूरिनरी सिस्टम का क्या काम होता है? यानी कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम होता है, राइट? ऐसा सिस्टम जो वेस्टेज प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू क्या करता है बेटा? एक्सक्रीट आउट करता है, यानी कि बॉडी से बाहर करता है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? यूरिनरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? यूरिनरी सिस्टम बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड आता है बेटा नेफ्रोलॉजी। क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी। नाम से पता चल रहा है, नेफ्रो प्लस लॉजी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी की जाती है बेटा किसकी? किडनी की। यानी कि नेफ्रो का मीन्स होता है बेटा, नेफ्रो का मीन्स क्या होता है? किडनी होता है। नेफ्रो मीन्स क्या होता है? किडनी। और लॉजी मीन्स क्या होता है बेटा? स्टडी। नेफ्रो मीन्स क्या होगा? किडनी, और लॉजी मीन्स स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी की साइंटिफिक स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी की साइंटिफिक स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, राइट? यानी कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें किडनी के साइंटिफिक डील्स की जाती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी। राइट? किडनी की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलेंगे बेटा? नेफ्रोलॉजी, राइट? एक और टर्मिनोलॉजी है सेकंड, ये कौन सा हो बेटा? फर्स्ट। सेकंड का सेकंड टर्मिनोलॉजी है बेटा यहाँ पर यूरोलॉजी। सुना होगा ना आपने? यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट सुना आपने? यूरोलॉजी। यूरोलॉजी को, यूरोलॉजी की जो स्टडी करता है बेटा उसको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी कि यूरोलॉजिस्ट, इधर देखो, फीमेल एंड मेल। बेटा फीमेल का जो यूरिनरी सिस्टम है, फीमेल का जो यूरिनरी सिस्टम है, ये क्या होता है बेटा? सेपरेट होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम सेपरेट होता है। यानी कि फीमेल के अंदर यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों क्या होता है बेटा? सेपरेट सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि मेल के अंदर यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉमन होता है, राइट? यानी कि जिस पाथवे से यूरिन एक्सक्री आउट होता है उसी पाथवे से सीमन भी क्या होता है बेटा? एक्सक्री आउट होते हैं। जिस पाथवे से यूरिन ट्रेवल होता है उसी पाथवे से जो स्पर्म होते हैं, सीमन होते हैं, वो भी क्या होते हैं? ट्रेवल्स होते हैं। यानी कि फीमेल के अंदर यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पाथवे होता है वो बिल्कुल क्या होता है बेटा? कॉमन होता है। जिस पाथवे से यूरिन निकलता है उसी पाथवे से सीमन भी क्या होता है बेटा? बाहर की ओर निकलते हैं, राइट? जबकि फीमेल के अंदर यूरिनरी सिस्टम, यानी कि यूरिनरी जो सिस्टम है वो बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। वॉइस क्यों नहीं आ रही है? राइट?
बेटा वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। बिल्कुल भी नहीं आ रही है बेटा, मुझे तो सुनाई दे रही है। हमको आ रही है सर सर। हम अभी लोग नहीं को आ तो सर हम लोग को प्रॉपर आ आ रही रही है। किसको अच्छा, सर। किसको दिक्कत आ रही है? दीदी दीपा को? मयूरी नेटवर्क इशू आ रहा होगा। मयूरी नेटवर्क इशू आ रहा होगा उन्नू बेटा। अब आ रही है? अब आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही सर मुझे तो। अभी भी नहीं आ रही है बेटा। दीपा आपको आ रही है? यस सर, अच्छे से आ रही है हम लोग को तो। अच्छा, वो नेटवर्क इशू आ रहा है मयूरी आपकी तरफ। वो ठीक है, ओवरकम हो जाएगा। आप थोड़ा खुले पे जाके बैठो जहाँ पे नेटवर्क अच्छे हो। ठीक है। किडनी की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जबकि यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक उन्नति स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल scientific study of male and female urinary system. Male and female urology is the scientific study of male and female urinary system. Male and female urinary system यानी कि फीमेल और मेल के यूरिनरी सिस्टम की साइंस की जिस ब्रांच पे साइंटिफिक स्टडी की जाती है उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बेटा? यूरोलॉजी कहते हैं। राइट। यानी कि साइंस की वह ब्रांच जिस पर मेल और फीमेल के यूरिनरी सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी। एंड बेटा इसको कंटिन्यूस करना। यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट। इसमें मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या होता है बेटा? इन्वॉल्व होता है। यूरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी। यूरोलॉजी। और बेटा यूरोलॉजी की स्टडी करने वाले को, यूरोलॉजी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? यूरोलॉजिस्ट। इसको बोलते हैं बेटा, किडनी के डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। राइट। यानी कि किडनी की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और यूरिनरी सिस्टम, मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी बोलते हैं। यहां तक बेटा समझ में आया आपको? आया कि नहीं? यूरोलॉजी क्या होता है? मेल और फीमेल के यूरिनरी सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी को हम यूरोलॉजी बोलते हैं। और इस यूरिनरी सिस्टम की डिजीज को क्योर करने वाले डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। राइट। यूरिनरी सिस्टम के जैसे ब्रेन की स्ट्रक्चर, फंक्शनल ब्रेन डिसऑर्डर को क्योर करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार किडनी, रीनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम की बीमारी को ठीक करने वाला जो डॉक्टर्स होता है उसको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। राइट। जैसे हार्ट की बीमारी को ठीक करने वाला डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है। राइट। पल्मोलॉजिस्ट में पल्मोनरी वाला। राइट। देन ठीक उसी प्रकार यूरिनरी सिस्टम का डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट। साइंस की वह ब्रांच जिस पर साइंटिफिक स्टडी की जाती है मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम की एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी। या दोनों टर्मिनल बेटा। इसके बाद किडनी कर लेते हैं। यानी कि अगर आप पूछा जाए कि रीनल सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है, यानी कि रीनल सिस्टम में क्या होता है बेटा? तो किडनी होती है। राइट। तो क्या होते हैं? यूरेटर्स होते हैं।
तो किडनी एंड तो क्या होता है बेटा, यूरेटर्स होते हैं। तो किडनी होती है, देन टू यूरेटर्स होते हैं। राइट बेटा, दिखाई दे रहा है सभी को, दे रहा है कि नहीं? ठीक है बेटा, यानी यानी कि दो तो क्या होते हैं बेटा, किडनी होती है, दो क्या होते हैं, यूरेटर्स होते हैं। राइट, और इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है बेटा, एक ब्लैडर होता है। राइट, ब्लैडर से भी एक क्या निकलता है बेटा, ट्यूब निकलती है, इस प्रकार से। राइट, इस प्रकार से। यानी कि तो क्या होती है बेटा, किडनी होती है। तो क्या होती है, किडनी होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। और तो क्या होता है बेटा, यूरेटर होते हैं, इनको बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा, यूरेटर होते हैं, राइट यूरेटर एंड लेफ्ट यूरेटर। और बेटा एक क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, इसको क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे बेटा। राइट, ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। बेटा एक दूसरी तरफ से साउंड आ रहा है, मयूर जी आपकी तरफ से साउंड आ रहा है, आप अनम्यूट हो जाइए। इसको बोलते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर, देन इसको बोलेंगे यूरेथ्रा। बेटा यूरेथ्रा एक होता है, ब्लैडर भी एक होता है, यूरेटर दो होते हैं, किडनी भी क्या होती है, टू होती है। यानी कि किडनी का काम क्या होता है बेटा, यूरिन का फॉर्मेशन करना, और यूरेटर का काम क्या होता है, जो किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है उसको क्या करते हैं बेटा, कन्वे करते हैं। कन्वे का मीन्स होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। राइट, कहां से ट्रांसपोर्ट करेंगे, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि किडनी से यूरिन बनेगा, उसको ब्लैडर में लाएंगे, और ब्लैडर क्या करेगा, उसको टेम्पररी स्टोर करेगा। जब ब्लैडर क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये यूरिन कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। यहाँ तक समझ में आया? तो बेटा ये यूरोलॉजी मिटा दूं मैं, यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी मिटा दो बेटा, इनको मिटा दूं। नेफ्रोलॉजी क्या होता है, किडनी के, सर एक मिनट, देख लो बेटा, एक हाँ स्क्रीनशॉट देख ले रहे। लीजिए, ले लो बेटा। किडनी के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रोलॉजी। किडनी के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी बोलेंगे बेटा। ठीक है, यूरोलॉजी किसे बोलेंगे, यूरोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी। यानी कि साइंस की वह ब्रांच जिस पर मेल और फीमेल के यूरिनरी सिस्टम की डील की जाती है, उस ब्रांच को हम यूरोलॉजी बोलते हैं, और जो करता है उसे यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। समझ में आया? हो गया सर, ले लिया सर। मिटा दूं बेटा? ठीक है। यस सर। बेटा किडनी नंबर वन, किडनी, राइट। किडनी नंबर में कितनी होती है बेटा, टू होती है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। यानी कि किडनी का काम क्या होता है बेटा, यूरिन का फॉर्मेशन करना। किडनी का काम क्या होता है, यूरिन का निर्माण करना। क्या होता है बेटा, यूरिन का निर्माण करना। किडनी का काम क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशंस, राइट। यूरिन फॉर्मेशन मीन्स होता है, यानी यूरिन समझते हो आप, अरे यूरिन को समझते हो ना, या हिंदी में लिखूं, अच्छा नहीं लगेगा? ठीक है, यूरिन का क्या करता है बेटा, निर्माण, निर्माण, निर्माण करता, करती है, किडनी को करती है लिखते हैं। ठीक है, किडनी फीमेल यूरिन का निर्माण करती है। किडनी क्या करती है बेटा, यूरिन का निर्माण करती है, यूरिन फॉर्मेशंस करती है, राइट। सेकंड, अब जो यूरिन किडनी ने बनाया, अब देखो भाई, इस किडनी ने यूरिन बनाया, ये यूरिन ट्रेवल करते हैं किसमें बेटा, यूरेटर की ओर। यूरेटर क्या करता है, इस यूरिन को कन्वे करता है बेटा, कहां से,
फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर क्या करेंगे बेटा, कन्वे करेंगे यूरिन को। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ लिख दो बेटा, क्या लिखूंगा, यूरेटर। बेटा क्या लिखूंगा, यूरेटर। यूरेटर भी नंबर में कितने होते हैं, 2। देखो, एक राइट यूरेटर होता है, राइट, और एक कौन सा होता है बेटा, लेफ्ट यूरेटर होता है। यूरेटर क्या करते हैं बेटा, कन्वे करते हैं। कन्वे का मीन्स होता है कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करना। कन्वे बेटा, कन्वे का मीन्स ही यही होता है, ट्रांसपोर्ट करना, राइट। कन्वे यूरिन, कन्वे यूरिन फ्रॉम, फ्रॉम कहां से बनता है बेटा, यूरिन, किडनी से। किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरेटर क्या करता है बेटा, जो किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। देखो, इस किडनी ने यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन किया, राइट, किया कि नहीं किया, ये यूरिन है, ये दोनों क्या है, यूरिनरी सॉरी यूरेटर। ये यूरेटर क्या करता है कि जो किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है, उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करने का काम करता है। यानी कि यूरेटर किडनी से क्या करता है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है किधर, यूरिनरी ब्लैडर की ओर, राइट। थर्ड बेटा, किडनी बनी होती है, थर्ड पार्ट होता है किडनी का, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्यों बोला बेटा, ये यूरिन को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिनरी ब्लैडर नंबर में कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 1 होता है। आपका क्या जवाब होना चाहिए, सर 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी में ब्लैडर कितने होते हैं, ब्लैडर 2, यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है, सेकंड गॉल ब्लैडर होता है। ब्लैडर 2 दोनों स्टोरेज का काम करता है, एक यूरिन को स्टोर करता है, दूसरा बाइल जूस को स्टोर करता है, राइट। एक यूरिनरी सिस्टम का है, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का है, राइट, याद रहेगा। उसकी जो कैपेसिटी होती है उस ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर की कितनी होती है, 50 ml होती है, और इसके 1.5 kg होती है बेटा, 1.5 kg, किलोग्राम, 1500 ml, ठीक है। यूरिनरी क्या करता है बेटा, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, टेम्परेरी क्या करता है, कलेक्ट करता है बेटा, यहाँ लिखा स्टोर करता है, स्टोर करता है यूरिन, यानी कि टेम्परेरी क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर, टेम्परेरी स्टोर करेंगे, यूरिन को स्टोर करने का काम करते हैं, राइट। यानी कि देखो, ये किसको करेगा, यूरिन को, इसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है बेटा, इस कैपेसिटी जो मैक्सिमम, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 2 400 ml of urine, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तब 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 यूरिनरी तब बैठ देखो, यानी 400 ml of urine आ जाता नहीं, बच जाता है 300 से 400 ml यूरिन का, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तब तब लिक्विडेशन जो रिएक्शन वो स्टार्ट हो जाता है, तब स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, इसकी तो मैक्सिमम कैपेसिटी
बेटा 1.5 kg, यानी कि 1500 नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। बट 400 से ज्यादा अगर 300 से 400 के बीच में अगर 400 से ज्यादा हो गया तो बेटा आपको इतना दर्द होगा पेट में कि आप उठ भी नहीं पाएंगे, राइट। कहते हैं मुझे जोर से लग चुकी है और यहाँ से रिफ्लेक्स आना स्टार्ट हो जाता है अर्जेंसी यूरिनरी, राइट। एक बार चार में वो यूरिन बन जाता है तब अर्जेंसी आना स्टार्ट हो जाती है। अर्जेंसी हम जानते हैं पिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आना स्टार्ट हो जाती है। पिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आना स्टार्ट सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जब यूरिनरी ब्लैडर में 300 से 400 ml यूरिन भर जाता है तब पिक्चुरेशन आना स्टार्ट हो जाता है और हम वास्तव की ओर बढ़ते हैं, क्यों, राइट। और यूरिनेट करके वापस आ जाते हैं। जब यूरिनेट करके बॉडी को रिलैक्स मिलता है, लेकिन ये बॉडी को क्या करती है, स्ट्रेच करके रखती है। ठीक, इसी का मैक्सिमम कैपेसिटी होगा कितना होगा, 1500 ml या फिर 1.5 kg, राइट। तीसरा फोर्थ पॉइंट है बेटा यूरेथ्रा। कौन सा? यूरेथ्रा, राइट। कौन सा? यूरेथ्रा। यानी कि जो यूरेथ्रा होता है, बेटा यूरेथ्रा क्या करता है, जो यूरिन होता है उस यूरिन को एक्सपील आउट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यूरेथ्रा क्या करता है बेटा, यूरिन को कन्वे करता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटीरियर। कहां से करेगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटीरियर क्या करेगा। सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही सर। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही काफी टाइम से, 5 मिनट से सर। ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। सर जब हमको आवाज नहीं आती तब आपको भी नहीं आती है क्या? हेलो बेटा अब आ रही है। यस सर अब आ रही। सर जब हमको नहीं आती है तब आपको भी नहीं आती है। अब आ रही है बेटा, ठीक है बेटा। मेरा कहना ये है, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा से मिलकर बना होता है। 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा से मिलकर यूरिनरी सिस्टम बना होता है। यानी कि किडनी का काम होता है यूरिन का निर्माण करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। बेटा कौन ट्रेन में बैठा है, अनम्यूट हो जाओ। जो ट्रेन में बैठा है अनम्यूट हो जाओ, ठीक है। यानी कि किडनी का काम क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का निर्माण करना। और यूरेटर क्या होता है कि जो किडनी निर्माण करती है बेटा, जो किडनी क्या करती है, निर्माण करती है यूरिन का, उसको कन्वे करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, जो कन्वे हुआ जो यूरिन होता है उसको टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है। और यूरेथ्रा क्या करता है बेटा, कन्वे करता है। यूरेथ्रा क्या करेगा बेटा, यहां लिख रहा हूं, कन्वे। क्या हो बेटा, देखो कन्वे, कन्वे करता है बेटा इसको, यूरिन को। कन्वे यूरिन फ्रॉम, कन्वे यूरिन फ्रॉम यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मीन्स होता है बेटा बाहर, यानी कि आउट, आउट, ठीक है बेटा।
किडनी क्या करते, यूरिन का निर्माण किया, यूरेटर ने उसको कन्वे किया, यूरिनरी ब्लैडर ने उसको स्टोर किया और यूरेथ्रा ने यूरिनरी ब्लैडर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राइट, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बेटा जो यूरेथ्रा होता है क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, ये यूरेथ्रा मेल के अंदर और फीमेल के अंदर इसकी लेंथ कितनी होती है, मेल एंड फीमेल के अंदर। बेटा इंपॉर्टेंट है, मेल के अंदर इस यूरेथ्रा की लेंथ होती है बेटा 19 से 20 सेंटीमीटर, 19 to 20 सेंटीमीटर, 19 से 20 सेंटीमीटर मेल के अंदर होता है, जबकि फीमेल के अंदर कितना होता है बेटा, फीमेल के अंदर यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ लिख रहा हूँ MP CHO 2022 पूछा जाएगा फीमेल यूरेथ्रा की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर। बेटा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अटैच होता है, बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है, जबकि मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो पेनिस के टॉप तक आता है। ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल पार्ट होता है बेटा, बॉडी से बाहर की ओर क्या होता है, हैंगिंग पार्ट होता है कौन, मेल का यूरेथ्रा। इसलिए क्या होता है बेटा, लंबा होता है, बड़ा होता है, और इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा 1920 सेंटीमीटर होती है। समझ जाओगे, ये लॉन्ग लॉन्ग मतलब इनकी लंबाई कितने लॉन्ग होता है मेल के अंदर 19 to 20, 19 से 20 सेंटीमीटर, फीमेल के अंदर कितना होता है 4 सेंटीमीटर होता है। राइट, यहाँ तक याद रहेगा। बेटा ये सब किसका बना होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज एंड इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, एंड एंडोथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। सारा पूरा यूरिनरी सिस्टम कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स और एंडोथेलियम से मिलकर बना होता है। बस एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वह क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम का जो ब्लैडर है, इस ब्लैडर में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है। बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही होगा कि ब्लैडर में कौन सी मसल होती है, डेस्ट्रक्टर मसल होती है बेटा। कौन सी मसल होती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल प्रेजेंट होती है, जिस मसल से बना होता है, उस मसल का नाम है बेटा डेस्ट्रोसर मसल्स। डेस्ट्रोसर मसल्स, डेस्ट्रोसर मसल्स होती है बेटा। कौन सी मसल होती है, डेस्ट्रक्टर, बेटा ओ नहीं यू आएगा, डेस्ट्रक्टर मसल होती है बेटा, डेस्ट्रक्टर मसल्स। याद रखना, ये कहीं बार हरियाणा CHO में पूछा गया था, नोटसेट में भी आया था, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल होती है, और मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ MP CHO 2022 यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल होती है, क्या लिखेंगे, डेस्ट्रक्टर मसल। क्या लिखेंगे, डेस्ट्रक्टर मसल लिखेंगे बेटा। कौन सी मसल, डेस्ट्रक्टर मसल लिखेंगे। बेटा यहाँ तक समझ में आया, सर किडनी यूरिन, हाँ बेटा सर आपने ये यहाँ लिखा है ना, ये 300-400 ml ऑफ यूरिन भर जाता है, ये क्या लिखा है, मिक्सचुरेशन। मिक्सचर है मतलब रिफ्लेक्स आ जाते हैं वॉइडिंग के, वॉइडिंग के रिफ्लेक्स आ जाता है, 300 से 400 ml भरते हैं, यानी कि पेन स्टार्ट हो जाता है और पर्सन के अंदर ऐसे रिफ्लेक्स आ जाता है और वह कहाँ चला जाता है, वॉइडिंग के लिए चला जाता है। अगर 400 से ज्यादा भर गया तो दर्द और ज्यादा होने लग जाता है। राइट, लेकिन ऐसे इसके नॉर्मल मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 1500 ml तक होती है, लेकिन 1500 ml तो बहुत दूर की बात है बेटा। अगर 800 ml भी भर जाता है तो बॉडी में इतना पेन होना स्टार्ट हो जाता है कि वो चल भी नहीं सकता है। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये बनेगा कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.5 kg यानी कि 1500 ml होती है। मैच्योरेशन कब स्टार्ट हो जाता है, जब ब्लड में 300 से 400 ml ऑफ यूरिन क्या होता है बेटा, फिलअप हो जाता है।
देन यूरिनरी सिस्टम कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है? 2 किडनी से बना होता है, 2 यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 यूरेथ्रा होता है। किडनी का काम होता है यूरिन का निर्माण करना, यूरेटर का काम होता है किडनी से यूरिन लेकर ब्लैडर को देना, और ब्लैडर का काम होता है यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करना, ठीक है। और यूरेथ्रा का काम होता है बेटा ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर करना, ठीक है। मेल के अंदर 19 से 20 सेंटीमीटर होता है, फीमेल के अंदर 4 सेंटीमीटर होता है यूरेथ्रा। यहाँ तक समझ में आया? मिटा दो बेटा इनको। यस ये याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल होते हैं उसको डेस्ट्रक्टर मसल बोलते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना। यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल होती है? डेस्ट्रक्टर मसल होती है, याद रहेगा बेटा, डेस्ट्रक्टर मसल। यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल होती है उसको डेस्ट्रक्टर मसल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देन इसके बाद इसको मिटा दूं, सभी ने लिख लिया? ऑनलाइन वालों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया? मिटा दो बेटा, मिटा दो। और एक बात और याद रखनी है सिस्टम से, इसके जो मेन क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा बता देंगे बेटा। इसमें एक बात याद रखनी है कि जो राइट किडनी होती है, एक वर्ड याद रखना, जो राइट किडनी होती है वह स्लाइटली क्या होती है बेटा? बिलो होती है देन द लेफ्ट। राइट किडनी स्लाइटली बिलो देन द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी, राइट किडनी लेफ्ट किडनी से नीचे होती है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी की तुलना में नीचे होती है, बिकॉज यानी कि जो राइट किडनी होती है, इस राइट किडनी के ऊपर क्या होता है? लीवर। इस लीवर राइट साइड में लीवर प्रेजेंस होने की वजह से राइट किडनी स्लाइडली नीचे चली जाती है देन द लेफ्ट, राइट। देखो ये यहाँ पे होती है, ये यहाँ पे होती है, यानी कि स्लाइडली क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है, राइट। ये बात याद रहेगी, राइट किडनी स्लाइटली बिलो देन द लेफ्ट किडनी, यानी कि जो राइट किडनी होती है वह लेफ्ट की तुलना में थोड़ी सी नीचे होती है। आया कि क्यों रो रही है? अच्छा, ठीक हो कि पीछे आया था क्योंकि आप काम जॉब से आते हो ना यार, जॉब से आया हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। देन इसके बाद क्वेश्चन आप लिखो बेटा, राइट किडनी स्लाइटली बिलो देन द लेफ्ट किडनी। सभी ने लिख लिया? राइट किडनी नहीं लिखा? अरे क्या करते हैं, लिखो राइट किडनी स्लाइटली बिलो देन द लेफ्ट किडनी। राइट किडनी स्लाइटली क्या होती है बेटा? बिलो होती है लेफ्ट किडनी से, है ना? यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद चलो नहीं मिटाता हूँ। इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि किडनी की, यहां लिख रहा हूं बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो क्या कहते हैं? यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। बेटा जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोलेंगे,
right? Structural functional unit of kidney is called nephron. यहाँ लिख दो बेटा, called nephron. क्या बोलेंगे? called nephron बोलेंगे, right? इसके बाद यानी कि किडनी जो होती है 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। और एक किडनी यानी कि एक किडनी, यहाँ लिख रहा हूं बेटा, याद रखना, एक किडनी 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। याद रहेगा, एच किडनी, एक साइड की जो किडनी है 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आई? देन इसके बाद आपका मेजरमेंट लिख लेते हैं कि किडनी का मेजरमेंट क्या होता है। कभी कभी पूछा जाता है, बाकी इतना सिंपल क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। मेजरमेंट में वही देखा जाता है कि किडनी की लेंथ कितनी होती है, किडनी की विड्थ कितनी होती है, किडनी की थिकनेस कितनी होती है, राइट? तो याद कुछ नहीं रखना है। वंदना एंड रानी, डायमंड, संतोष, निर्मला, अंजलि, अरे अंजलि सिर्फ तो मेरी हो। किसका डायलॉग था है? धड़कन, हाँ धड़कन मूवी का। अच्छा हाँ, धड़कन मूवी क्यों? चलो ठीक है। लेंथ बेटा इस अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है स्लाइटली। यानी कि लेंथ कितनी? 12 सेंटीमीटर। बेटा 12 में 2 का भाग दे दो, बता कितना? 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ आ गई। 6 में फिर 2 का भाग दे दो, बता कितना? 3। यानी कि 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। विड्थ कितनी? चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी? 3 सेंटीमीटर। 12 में 2 का भाग देते रहना। 12 में 2 का भाग दिया तो क्या है? 6 क्या है? विड्थ। 6 में 2 का भाग दिया तो थिकनेस आ गई 3। 3 से 12 याद रहेगा। अपन कहते हैं 3 4 5 मत कर, यानी कि 3 से 12 मत कर, नहीं तो किडनी यूरिन निकाल देगी। ठीक है, क्या मतलब? 3 से 12 मत कर, नहीं तो किडनी क्या कर देगी? यूरिन निकाल देगी। यानी कि किडनी की थिकनेस कितनी? 3 सेंटीमीटर। वेट कितनी? 6 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, यहाँ लिख रहा हूं बेटा, किडनी का वजन कितना होता है? वेटेज, यानी कि किडनी का वेट कितना होता है। ऐसे हार्ट का कितना होता है? हाँ, मेल के अंदर 300, फीमेल के अंदर 250, 250। ठीक इसी प्रकार किडनी का दोनों के इक्वल सेम होता है, क्योंकि किडनी का काम होता है यूरिन को निर्माण करना और बाहर निकालना, राइट? धड़कने का काम तो मैंने कितना होता है? हाथ का, इसलिए वहां पर साइज में वेरिएशन आ जाता है, यहाँ पे नहीं आता। तो कितना लिखेंगे? 135 to 150 ग्राम। 135 से 150 ग्राम होता है बेटा। 135 से 150 किडनी का क्या होता है? वजन होता है। कितना होता है? सर में सेम ही होता है। क्या हुआ बेटा? सर मेल हाँ? फीमेल में सेम होता है इसका वजन किडनी का? हाँ, मेल फीमेल में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, स्लाइटली 1-2 मिलीग्राम का वेरिएशन आता है, ऐसे आता बिल्कुल नहीं है।
तो यानी कि 130, तभी तो आपने सुना होगा ना, लड़की ने पिता की जान बचाई, एक लड़की ने पिता की जान बचाई क्योंकि राइट किडनी पिता को डोनेट कर दी। अखबार में आता है भाभी शाह ने देवर शाह की जान बचाई, यानी कि एक किडनी उसको दे दी। तो अगर अलग अलग साइड होती तो किडनी कैसे जाती, है ना, नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट किडनी स्लाइटली बिलो होती देन द लेफ्ट, राइट, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन होता है, ठीक है। ईच किडनी, एक किडनी 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। लेंथ 12 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर और थिकनेस कितना 3 सेंटीमीटर, और वेटेज कितना होगा 135 टू 150 ग्राम। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यानी कि लोकेशन। लोकेशन, जो गुंडे लोग होते हैं, कौन होते हैं, गुंडे लोग होते हैं जो चाकूबाज होते हैं, वह चाकूबाज चाकू कहाँ मारते हैं, किडनी पे, यहाँ मारते हैं बेटा, इस साइड पे, राइट। वो समझदार होता है, जो डराता है वो स्किन में चाकू मारता है, उसको पता है कि खाली जगह में चाकू मारेंगे तो सामने वालों का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ होते हैं कि यहाँ पे डिक में चाकू इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि इस रीजन में चाकू लगा, इट मींस किडनी फेल, यानी कि किडनी डैमेज, राइट। और किडनी डैमेज यानी कि पर्सन डैमेज। किडनी क्या है, वाइटल ऑर्गन है। बॉडी के अंदर 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, और इनके बिना हम जीने की सोच भी नहीं सकते हैं। किडनी नहीं होगी तो यूरिन बाहर कैसे जाएगा, ब्लड में सर्कुलेट होगा तो ऐसे भी मौत होने वाली। लीवर नहीं होगा तो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, विटामिन का कैसे सिंथेसिस होगा, तब भी मौत आने वाली है। ब्रेन नहीं होगा तो जीने से कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि ना सो सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, राइट। और हार्ट नहीं होगा तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप लोकेशन की पूछे बेटा, लोकेशन अगर वर्टिब्रा से देखे, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी कितने होते हैं, सी कितने होते हैं 7, टी कितने होते हैं 12, एल कितने होते हैं 5, एस कितने होते हैं 5, फोकस कितने होते हैं 1, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाता है 1, एडल्ट के अंदर 1 आ जाता है सैक्रल में। टोटल कितने वर्टिब्रा होते हैं एडल्ट में 26। अब ये किडनी का जो लोकेशन होता है वो होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि L12 से लेके L3 तक, इस लोकेशन में क्या होती है बेटा, किडनी लोकेटेड होती है। क्या होती है, किडनी लोकेटेड होती है। आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से वर्टिब्रा के बीच में किडनी प्रेजेंट होती है, T12 से लेके L3 तक, T12 से L3 के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखो इधर, ये क्या है, किडनी है। नींद आ रही है क्या मयूरी, जी सर। आपास क्या ले रहे हो, चाय वाय पी लो, दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। ये किडनी है बेटा, कबूतर का अंडा ना समझे, ठीक है। क्या है, किडनी। इस किडनी के इस पार्ट पे आता है T12, राइट, और यहां तक आता है कौन, L3, यहाँ आएगा L2, यहाँ आएगा L1, राइट, यानी कि L1, L2 और L3 किडनी प्रेजेंट होती है बिटवीन द T12 टू L3, राइट। T12 से लेके T12 से लेके L3 के बीच में किडनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, राइट। क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, आया कि नहीं, आया कि नहीं समझ में। देखो इधर, अब आपसे क्वेश्चन, आपको यह तो समझ में आ गया किडनी कहाँ होती है,
T12 से L3 के बीच में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेंट के हिसाब से बताइए, तो आप लिखना लंबर रीजन में होती है। कहाँ होती है? लंबर रीजन पे होती है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अरे 9 रीजन होता है ना एब्डोमेन में, मैंने कल जिस दिन बताया था, हाइपोगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट हीलेक, लेफ्ट हीलेक, बताया था कि नहीं बताया? यानी कि उस लंबर रीजन में देखो, अगर एब्डोमेन के हम रीजन देखें तो कितने रीजन होते हैं? 9 रीजन होते हैं। इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यह होता है लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। इन पे किडनी प्रेजेंट होती है, राइट। इन रीजन में क्या होती है? किडनी लोकेटेड होती है, ये किडनी प्रेजेंट होती है, राइट। आ गया समझ में? लंबर रीजन में क्या होती है? किडनी प्रेजेंट होती है। क्या हुआ सर इस चार्ट को क्या बोलते हैं? किसको? सर इस चार्ट को? यह है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स, एपिगैस्ट्रिक रीजन्स, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन्स, अम्बिलिकल रीजन्स, लेफ्ट लंबर रीजन्स, राइट हीलेक रीजन्स, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हीलेक रीजन। क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ इस चार्ट को क्या बोलते हैं? आपने बोला था ना लंबर रीजन के अकॉर्डिंग, तो क्या बोलते हैं उसको? इसको एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। 9 एब्डोमिनल रीजन होते हैं, लिख लो ऊपर, 9 एब्डोमिनल रीजन होते हैं, 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट होते हैं। रीजन एब्डोमेन में 9, क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से तोड़ा जाए तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, रीजन के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो 9 रीजन्स होते हैं। लीवर कौन से रीजन में होता है वंदना? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स, बताया था मैंने। स्टमक कहाँ पे लोकेटेड होता है? यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन्स, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स और अम्बिलिकल रीजन्स, ठीक है। और किडनी कहाँ होती है? लंबा रीजन पे, ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यानी कि लोकेशन, अरे 2 किडनी होती है, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है। एक राइट किडनी राइट में होगी, लेफ्ट किडनी लेफ्ट में होगी, राइट। राइट और लेफ्ट दोनों पे होती है, ठीक है। देन इसके बाद लोकेशन क्या होगा? लंबर रीजन्स वर्टिब्रा के हिसाब से T12 से L3 के बीच होगी। राइट किडनी स्लाइटली क्या होती है बेटा? नीचे होती है, बिकॉज राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में क्या होता है बेटा? लीवर होता है। राइट साइड में लीवर होने की वजह से राइट किडनी नीचे होती है लेफ्ट की तुलना में। देन स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी को क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। ईच किडनी 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। मेजरमेंट की बात करें 12 सेंटीमीटर क्या होगी? लेंथ होगी। 6 सेंटीमीटर क्या होगी? थिकनेस होगी, सॉरी विड्थ होगी बेटा, चौड़ाई होगी। और मोटाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। वजन कितना होगा? 135 टू 150 ग्राम। बेटा एक बार देखो, उसके बाद आप बताएंगे आपको यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है। ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा बेटा।
यहाँ तक आपको समझ में आया? अब यूरिन के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। अगर पेशेंट पे डेथ होती है सबसे पहले क्या काम करना बंद करता है? देखो, अगर पेशेंट की डेथ होती है सबसे पहले क्या काम करना बंद करता है? यानी कि डेथ होती है तो ऐसे तो सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ब्रेन देखो डेथ कब घोषित करते हैं? जब ईसीजी में लाइन सीधी हो जाए, इट मींस हार्ट ने पंपिंग करना छोड़ दिया है, तो हार्ट इंडिकेट कर देगा, ठीक है। पर ब्रेन का कैसे इंडिकेट करेगा? क्योंकि कभी कभी पर्सन के होते हैं कोमा में होता है, उनका तो ब्रेन डेड होता है, हार्ट जिंदा होता है। यस सर। तो मेनली किसे हार्ट से पता फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट की मौत हो चुकी है। अगर हार्ट से भी नहीं है तो पेशेंट के मुंह में क्या डालो? वाटर डालो, वह बिना रुकावट अंदर चला जाएगा, नॉट रिप्लेस। हाँ, क्योंकि वो जीवित रहेंगे तभी तो रिप्लेस आएंगे ना बेटा। मरने के 6 आवर के अंदर, विद इन द 6 आवर के अंदर, जैसे 6 घंटे पहले मौत हुई थी, अभी पूरे 6 घंटे नहीं हुए, तो इस ड्यूरेशन के बीच में उसके आई निकाल सकते हैं। और आई का कौन सा पार्ट डोनेटेबल होता है? कॉर्निया। आंख का एक ही पार्ट होता है कॉर्निया, ये डोनेटेबल होता है, बाकी कोई डोनेट कोई काम नहीं आता है। और हार्ट तो देखो, हार्ट मरने के बाद नहीं निकाला जाता है, मरने से कुछ सेकंड पहले निकाला जाता है, क्योंकि मरने के बाद हार्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि रखे क्या, नॉनवेज थोड़ी बनाना है उसका, हाँ? मरे बेटा, खाने वाले तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी खाते हैं, डाइजेस्टिव पार्ट के भी खाते हैं, खाने वाले कुछ ही नहीं छोड़ते हैं, खाने वाले कुछ नहीं छोड़ते हैं। नेफ्रॉन। अब लास्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशंस। यूरिन फॉर्मेशंस, आप सिंपली देखना कि जो यूरिन फॉर्मेशंस होता है, यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है 3 फेज में। कितनी? 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, राइट। 3 स्टेज में क्या होता है? कंप्लीट होता है। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। एक को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देन दूसरे को बोलते हैं ट्यूबुलर 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 सिक्रीशन, और ट्यूबुलर सेकंड आएगा रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशंस। इन 3 फेज में यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। 3 फेज में यूरिन कंप्लीट हो जाता है। देखो, सिंपल बात है कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, आप अनम्यूट हो जाइए, मयूरी साउंड आ रहा है, ठीक है। यस। यानी कि यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है 3 स्टेप है। पहला जो स्टेप होता है, स्टेज बोल लो या फिर स्टेप बोल लो, स्टेप भी आप बोल सकते हो, राइट। 3 स्टेप, स्टेज भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, 3 स्टेप। देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ईच किडनी, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो ईच किडनी होती है, एक किडनी का निर्माण होता है 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन,
राइट। और नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट। अब मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसकी? नेफ्रॉन की। यानी कि इस प्रकार से ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है सभी को, ये वाला पार्ट, ये मिटा दूं इनको, ये किसी मिटा सकता हूँ ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो, रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटना मना है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो टब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस टब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल, राइट। देन इससे कनेक्टेड होती है एक ट्यूब। इससे क्या होती है? कनेक्टेड होती है एक ट्यूब। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्क्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल कॉन्क्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमल कॉन्क्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। देन इसके बाद इस प्रकार से क्या होती है? टर्नआउट होती है, रफली समझ लो आप, ठीक है। क्या होती है? टर्नआउट होती है। देन इस प्रकार से टर्नआउट हो गई। देन इसके बाद से एंटर हो जाती है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। किसमें हो जाती है? ऊपर यहाँ पे क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट होती है। मैं यहाँ से छोटी बना दूं, छोटे से बना देता हूँ। ये क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट होती है। क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट। इस प्रकार से कलेक्टिंग डक्ट होती है, राइट। और ये इसमें तो कहाँ चला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, राइट। कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट होती है, राइट। नॉट कंफ्यूजन, ठीक है। यानी कि ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एक छोटी छोटी जो हमारे बाल्स होते हैं ना, इन बाल्स के आकार की कैपिलरीज होती है। जैसे बाल आप कंघी करते हो, कंघी करने के बाद जो बाल टूट के कंघी में फंस जाते हैं, उस बाल को जब निकालते हो तो एक क्लस्टर बनता है, एक गुच्छा बनता है। तो छोटी छोटी कैपिलरीज का यहाँ पर क्या होता है? एक क्लस्टर्स होता है, इस प्रकार से, राइट। क्या होता है? क्लस्टर्स होता है। इस प्रकार से क्या होगा? क्लस्टर्स बनता है। कैपिलरीज यानी कि माइन्यूट ब्लड वेजल्स। क्या बोलेंगे इनको? माइन्यूट ब्लड वेजल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइन्यूट ब्लड वेजल्स, राइट। इस प्रकार से क्लस्टर है। इन क्लस्टर का नाम होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, ग्लोमेरुलर। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलर। और ये जो कप दिखाई दे रहा है, इस कप का नाम होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। बोल दो, या तो क्या बोल दो? ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोल दीजिएगा, या फिर इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं इसको, बोमेन कैप्सूल, राइट। और ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये नेफ्रॉन का ट्यूब होता है। इस वाले ट्यूब को बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्क्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्क्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स ये होता है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अरे वाह, आप तो समझदार हैं। लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इसको, ठीक है। लूप ऑफ हेनले। और ये जो होता है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्क्यूलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, राइट। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बेटा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, राइट। क्योंकि फालतू नहीं पढ़ाइए। दिन हमारे पास कितने बचे हैं आज?
अभी एक सब्जेक्ट पेंडिंग में है, ओबीजी, यानी कि आज कितना हो गया, यानी कि 10 दिन मान के चलो, 10 भी पूरे नहीं है। अब यहाँ पर देखो यूरिन का फॉर्मेशन, ये जो कैपिलरीज ग्लोमेरुलस होता है, इस कैपिलरीज में क्या होता है, एक ब्लड वेजल तो क्या होती है, ब्लड को लेके आती है, और एक क्या होती है, ब्लड को लेके जाती है। याद रहेगा, एक तो ब्लड लेके आते हैं, दूसरी क्या होती है बेटा, ब्लड को लेके जाती है। एक तो होती है अपेरेंट और एक होती है इपेरेंट। यहाँ है नहीं, मैं मेंशन कर देता हूँ। एक तो इधर इस प्रकार से होती है और एक इस प्रकार से आती है, राइट। एक ब्लड वेजल्स ये है, एक ब्लड वेजल्स ये है, राइट। इसको बोलते हैं, यानी कि जो ब्लड लेके जाती है उस, ये लेके जा रही है, ये लेके आ रही है, जो लेके आती है उसे कहा जाता है एफेरेंट आर्टरी। क्या बोलेंगे, एफेरेंट आर्टरी, राइट। और जो इधर है इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरी, इफेरेंट आर्टरी, इफेरेंट आर्टरी। एक तो एफेरेंट आर्टरी होती है और एक क्या होती है, इफेरेंट आर्टरी होती है, राइट। इसके आसपास भी ब्लड वेजल्स के क्लस्टर लगे होते हैं। अब यहाँ से ब्लड आया, ये ब्लड आया बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपने पास रेड पेन काम का नहीं है इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये ब्लड आया, राइट। इधर से ब्लड जाता है वापिस, यानी कि जो फिल्टर होता है, वेस्टेज प्रोडक्ट फिल्टर होके इधर आ जाता है, और जो अच्छा ब्लड है वो इधर जाके वापस कहाँ चला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। बिकॉज इस ग्लोमेरुलस में 3 प्लेट होती है। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन देख रहे हो आप, इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होती है, यानी कि 3 प्लेट होती है। कितनी प्लेट लगी होती है, छोटी छोटी 3 प्लेट होती है, यानी कि 3 स्टेज में फिल्टर होता है। मैं यहाँ बता देता हूँ, यानी कि जो ग्लोमेरुलस होता है इस प्रकार से 3 प्लेट होती है, राइट। देख रहे हो आप कितनी प्लेट होती है, 3 प्लेट होती है, इस प्रकार से लगी होती है, राइट। और ब्लड इधर से आता है ऊपर से, समझ रहे हो आप। यानी कि पहले प्लेट को पूरी कर लेते हैं। ये 3 प्लेट होती है बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड प्लेट होती है। ये कौन सी है, फर्स्ट वाली, ये कौन सी है, सेकंड वाली, ये कौन सी है, थर्ड वाली। याद रखना, बेसल प्लेट के नाम से इनको जानते हैं। इधर से ब्लड आता है, ये ब्लड क्या होता है, फर्स्ट प्लेट में फिल्टर होता है, यानी कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मैं लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट प्लेट क्या करती है कि लार्ज लार्ज पार्टिकल ऑफ प्रोटीन, large particle of protein plus all types of blood cell, यानी कि ऑल टाइप, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। समझ में आ गया बेटा, RBC ऑल टाइप का मीन्स होता है, WBC और प्लेटलेट, ये तीनों सेल और लार्ज पार्टिकल ऑफ प्रोटीन को फिल्टर होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है, इसको फिल्टर नहीं होने देता है। यानी कि पहले प्लेट क्या करती है, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं प्रोटीन के, जो ब्लड सेल होती है उसको फिल्टर होने से रोक देता है, फिल्टर नहीं होने देते हैं। तो नीचे कौन सा जाएगा बेटा, तो नीचे ब्लड आएगा, इसमें यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट आएगा, क्योंकि जो लार्ज पार्टिकल है प्रोटीन का वो तो प्रिवेंट हो चुके हैं, फिल्टर ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल प्लस लार्ज पार्टिकल ऑफ प्रोटीन को फिल्टर होने से रोकता है, रोकता है। फिल्टर होने से क्या करता है बेटा, रोकता है, राइट। फिल्टर होने से रोकता है, यहां तक समझ में है।
अब जो नीचे प्लेट में इसमें आएगा, इसको जो फिल्टर करके आएगा वो आएगा, यहां लिख देता हूं, यानी कि स्मॉल स्मॉल प्रोटीन, क्योंकि लार्ज पार्टिकल तो रोक ही लिया, स्मॉल प्रोटीन आएगा प्लस न्यूट्रिएंट आएगा, यानी कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड प्लस फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड प्लस विटामिन्स प्लस मिनरल्स, राइट। ये आएंगे फिल्टर होके मिनरल्स। यहां तक समझ में आया आपको? आएगा ना बेटा, आएगा। यूरिक एसिड आएगा, प्रोटीन, ये सब फिल्टर हो जाएंगे बेटा। कौन कौन? स्मॉल प्रोटीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन एंड, यहां लिख देता हूं, एंड यूरिया प्लस यूरिक एसिड, ये सब फिल्टर होते हैं। यूरिक एसिड प्लस अमाइनो एसिड, राइट। क्या आता है? अमाइनो एसिड, ये सब फिल्टर हो जाते हैं। इसके बाद ये फिल्टर होके कहाँ आ गए बेटा? सेकंड प्लेट में। सेकंड प्लेट क्या करती है कि जो लार्ज पार्ट, यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल है, जो स्मॉल प्रोटीन, स्मॉल, ये प्लेट क्या करती है? जो स्मॉल प्रोटीन पार्टिकल है उससे फिल्टर होने से रोक देती है। फिल्टर होने से रोक देती है, राइट। सिर्फ स्मॉल जो पार्ट ऑफ प्रोटीन है इनको फिल्टर होने से रोक देती है, और बाकी ये सारे फिल्टर होके इधर आ जाते हैं थर्ड प्लेट पे, राइट। कहाँ जाते हैं? थर्ड प्लेट में। थर्ड प्लेट में जो भी, यानी कि जो भारी पार्टिकल्स हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इनसे जो लार्ज पार्टिकल है उनको क्या करती है? थर्ड प्लेट रोक देती है। यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल को ये प्लेट नहीं रोक पाती है, उस स्मॉल पार्टिकल ऑफ प्रोटीन को ये प्लेट रोक देती है। स्मॉल पार्टिकल ऑफ प्रोटीन को फिल्टर होने से प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है। स्मॉल पार्टिकल ऑफ प्रोटीन को फिल्टर होने से क्या करती है बेटा? ये रोक देती है, राइट। यानी कि जो ये ना रोक पाती है वो ये रोक देती है, राइट। इसके बाद ये जो फिल्टर, यानी कि कौन कौन सा पार्ट गया है यहाँ पे? देखो यहाँ पे फिल्टर हो गए इनसे, तीसरे मेम्ब्रेन से कौन फिल्टर हुआ? देखो इधर कौन फिल्टर हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ग्लूकोज भी फिल्टर हो गया, प्लस यूरिया भी फिल्टर हो गया, प्लस यूरिक एसिड भी फिल्टर हो गया, प्लस अदर वेस्टेज प्रोडक्ट भी क्या हो गया? फिल्टर हो गया, राइट। प्लस अमाइनो एसिड भी फिल्टर हो गया, राइट। प्लस फैटी एसिड भी क्या हो गया? फिल्टर हो गया। फैटी एसिड भी क्या हो गया? फिल्टर हो गया, राइट। यानी कि ये सारे कंटेंट ये फिल्टर हो गए बेटा, ये सारे कंटेंट फिल्टर हो गए, और कहाँ आ गया? इस पार्ट में आ गया, बोमेन कैप्सूल में, क्योंकि ग्लोमेरुलस तो ये है ना। तो अभी जो सब चला ये कहाँ चला? इसके अंदर चला, राइट। और फिल्टर होके ग्लोमेरुलस को फिल्टर होके ग्लूकोज कहाँ आ गया बेटा? यहाँ पे आ गया, बोमेन कैप्सूल पे। अब ये सारा जो पार्ट है, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, यूरिया, बेसिस प्रोडक्ट, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये एंटर करेंगे किसमें? देखो ये एंटर करेंगे किसमें? प्रोक्सिमल पार्ट पे। देख रहे हो आप इस पार्ट में, प्रोक्सिमल कॉन्क्युलेटेड ट्यूब्यूल्स में, राइट। ये क्या है? प्रोक्सिमल कॉन्क्युलेटेड ट्यूब्यूल्स, राइट। ये प्रोक्सिमल, यानी कि ये जो फर्स्ट फेज है फिल्ट्रेशन, ये कंप्लीट हो गया बेटा। जो फर्स्ट फेज है ये कंप्लीट हो गया, जो फिल्टर होना था वो फिल्टर हो गया, जो रुकना था वो रुक चुका है, राइट। देखिए आप कहाँ पे आ गया? जो फिल्ट्रेट ब्लड कहाँ पे आ गया?
प्रोक्सिमल कॉन्केलेटेड ट्यूब्यूल में। बेटा ये प्रोक्सिमल कॉन्केलेटेड ट्यूब्यूल क्या करता है कि 100%, मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, यानी कि 100% क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है 100% जो ग्लूकोज होता है प्लस जो अदर क्या होता है, न्यूट्रेंट होता है, जो अदर न्यूट्रेंट होता है उनको क्या कर लेता है बेटा, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। ये देखो इसका नाम ही क्या है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। आगे समझ में, यानी कि जो फिल्टर हुआ न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट इसमें फिल्टर हुआ तो ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, फैटी एसिड आ गया, राइट। यानी कि जो जितना फिल्टर हुआ है उन सबको क्या कर लिया, इसने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया 100% और कहां डाल दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस। और बचा कौन, वाटर वेस्टेज प्रोडक्ट, यूरिया यूरिक एसिड बचा, क्रिएटिनिन बचा। अब यूरिया यूरिक एसिड कहां चला गया, ये रन करेगा आगे। अब आगे रन करेगा बेटा कहां पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आ गया। ये किस पे आ गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें क्या होगा, जितना भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स प्लस वाटर, ये सब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। और यहाँ पर जो जाएगा वो जाएगा बेटा क्या, यूरिया प्लस यूरिक एसिड प्लस अमोनिया। क्या जाएगा, अमोनिया, राइट। ये अमोनिया कहाँ जाएगा, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आके क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, देख रहे हो आप, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, राइट। और इसी को क्या बोलते हैं, यूरिन। और यहाँ पर क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है उसका सिक्रेशन करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या करता है, पीएच को डिक्रीज करने का काम करता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, यहाँ से सिक्रेशन होता है यूरिन के थ्रू, वो भी क्या होता है बेटा, बाहर चले जाते हैं। तो सिक्रेशन आ गया, हाइड्रोजन आयन का यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेशन होता है, यूरिन के थ्रू क्या होता है, ये भी बाहर चले जाते हैं। यानी कि ये जो कलेक्ट हुआ कलेक्टिंग डक्ट में, ये क्या था बेटा, यूरिन था, राइट। और ये यूरिन कहाँ जाएगा, आगे जाके देखो, ये यूरिन आगे कहाँ जाएगा, यानी कि यूरेटर पे जाएगा। कहाँ जाएगा, यूरेटर पे। यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा पे। और यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा, आउट, राइट बेटा। इसको यूरिन को आपसे ही पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप में, राइट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा पार्ट है जहां पर 100% जो ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट है, उसके क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो लिखना पीसीटी। क्या लिखना, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वाटर कहां पे रीअब्जॉर्ब होता है, तो लिखना डीसीटी, राइट। क्या लिखेंगे, डीसीटी। बस इतना ही क्वेश्चन लिखना आपको। और बेटा जो ये ब्लड फिल्ट्रेशन जो रेट होती है ना, 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हो जाता है और पर डे में कितना हो जाता है, अभी मैं बताऊंगा। पहले आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनको मिटा के बताता हूँ। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या करता है कि 3 स्टेप में ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। पहले स्टेप में यानी कि जो आरबीसी है उसको रोक लेता है, और जो सम पार्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन है उसको भी साथ में फिल्टर होने से रोक देता है। लेकिन छोटे से थोड़े बड़े जो मिड यानी कि मॉडरेट साइज के जो प्रोटीन पार्टिकल हैं वह फिल्टर होने से रोक देता है, कौन, सेकंड मेम्ब्रेन, राइट। और बाकी सब चला जाता है। उसके बाद थर्ड जो मेम्ब्रेन है वो स्मॉल पार्टिकल ऑफ प्रोटीन को भी इनहिबिट कर देती है, रोकने से उनको फिल्टर होने से रोक देती है। बाकी का प्रोडक्ट ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड क्या होता है, फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होने के बाद कहां जाते हैं, पीसीटी पे। पीसीटी क्या करता है, 100% ग्लूकोज अदर न्यूट्रिएंट को क्या कर लेता है, वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है और किधर दे देता है,
सर्कुलेटरी सिस्टम को थ्रू दी इफेरेंट आर्टरी, क्योंकि यहाँ से वापस ब्लड ले जाती कार्डियक सिस्टम की ओर। उसके बाद जो नीचे आता है उसमें आता है वाटर, मिनरल, वेस्टेज प्रोडक्ट। डीसीटी क्या करता है, उस वाटर को भी वापस क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब कर लेता है जो बेनिफिशियल है। उसके बाद आगे दे देता है किसको, कलेक्टिंग डक्ट को। कलेक्टिंग डक्ट के पास सिर्फ जाता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, और इसी को क्या करता है बेटा, कलेक्ट करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। और ये यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट आगे किसको देती है, किसको देगी, यूरेटर को। यूरेटर किसको देंगे, यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर किसको देगी, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या कर देगा बेटा, आउट कर देगा। इस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यहां तक समझ में है। सिर्फ दो तीन चीजें याद रखनी है यहाँ पे, कितनी, कि पीसीटी में 100% न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। डीसीटी में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, राइट। बस इतना याद रखना है। दो चीज याद रखनी इसमें, पीसीटी में 100% न्यूट्रिएंट ग्लूकोज का रीअब्जॉर्ब हो जाता है और डीसीटी में वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ दो चीज याद रखनी, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। और 3 स्टेप ये लिखना है कि यूरिन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये 3 चीजें याद रख लोगे, यूरिन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1, पीसीटी में 100% न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्ब हो जाता है, डीसीटी में वाटर हो जाता है, बात खत्म। इसके बाद इनका फिल्ट्रेशन रेट भी देख लेते हैं। सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया आपने। अरे बेटा क्या कर रहे हो, आपने बोला था मैं अभी ले समझा रहा लो। हूँ उसके बाद लेना। ले लो ले लो ले लो, अभी ले लो, ज्यादा नहीं मिटाया। मैं लिख देता हूँ यूरिन फॉर्मेशन था बेटा। यहाँ पे क्या था, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, उन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को बोलेंगे यानी कि ट्यूबुलर, सॉरी, नंबर सर 1 वो को तो बोलेंगे, ये लिख लिया था बेटा, बस ये चलो इतना मैं ही था फिल्टर ना में लिख इसमें। लिया था। हाँ बस ये इतना ही था इधर, ठीक ठीक इतना ही था। मैं ले लेती इनको पूरा कर देता हूँ, फिल्टर, ये इतना ही था। ये लो फिल्टर हो गया पूरा, ठीक है ले लो। हो गया सर। क्या हुआ बोलना, अभी आप पी लेना, ये टॉपिक कंप्लीट है। बस थोड़ा सा इसका वो देखना, इसको मिटा दूं, मिटा दूं। यस सर मिटा दी। यस सर। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिल्ट्रेशन में कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 1 मिनट में कितना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि GFR यानी कि ग्लोमेरुलर, ये वाला इसका रेट पूछेगा कि 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर कर देती, ये वाली, ये 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर कर देती, इसका क्वेश्चन आएगा। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर। ये देखो क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लिख रहा हूं बेटा, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, नॉर्मल GFR कितनी होती है। तो आप यहाँ लिखना नॉर्मल GFR यानी कि 1 मिनट में ये ग्लोमेरुलस क्या करती है, 125 ml पर मिनट फिल्टर कर देती है। 125 ml पर मिनट ब्लड को क्या करती है, फिल्टर कर देती है। 1 मिनट में कितना ml, 125 ml, राइट। अब मैं 125 ml, अब मैं आपसे पूछा जाऊं यानी कि एक डे पे, 1 डे पे कितना करेगी, 1 डे में कितना करेगी। देखो 1 मिनट में 125, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60, 60 इंटू 125 कितना हुआ, यहाँ लिख लो। यानी कि 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में 60 इंटू 125 कितना, सॉरी 60 इंटू 125 कितना हुआ, कितना हुआ बेटा, 60 इंटू 125, 7500। गुड बेटा सही बता रहे। यानी कि 1 आवर पे, यानी कि जो GFR होती है
ये GFR 1 घंटे में 7,500, ठीक है, 7,500 ml ब्लड को क्या करते बेटा, पर हावर फिल्टर कर देती है, 7,500, ठीक है। अब इस 7,500, अब मैं पूछूं आपसे कि GFR यानी कि ml लिखता हूं, यानी कि 1 डे यानी कि 24 आवर्स में कितना कर देगी, यानी कि 24 घंटे में कितना कर देगी बेटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 7,500 को कितने से, 24 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएंगे 1,80,000 ml। कितना आएगा, 1,80,000 ml आएगा। इसी 1,80,000 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 80 लीटर आएगा। क्या हुआ, कितना आएगा, कर लो, कैसे आएगा, कैलकुलेशन यूज कर लो, करो आप। हाँ सॉरी, ये 70,500 गया क्या, हाँ 7,500 रहेगा बेटा, नोट 70,500, वो 0 लग गया था गलती, 7,500। अब 7,500 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 24 से, तो आपके पास आ जाएगा 1,80,000 ml। 1,80,000 ml 24 आवर में क्या होता है बेटा, फिल्टर कर देता है, यानी कि आपकी किडनी एक दिन में 180 लीटर, एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। एक दिन में कितना, 180 लीटर। और बेटा याद रखना, इस 180 लीटर पे, इस 180 लीटर पे मात्र 1.5 kg, 1.5 kg क्या होता है बेटा, फिल्टर होता है। नहीं, 1.5 kg क्या होता है, एक्सक्री आउट होता है। क्या होता है, एक्सक्रीटेड होता है बाई द किडनी से, यानी कि यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में केवल कितना, 1.5 kg। लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है कितना, कितना बेटा, 170 कितना आएगा, 178.5 लीटर, राइट, ये रहेगा ना। अरे 178.5 लीटर प्लस 1.5 kg इक्वल टू 180 लीटर। हाँ, अरे इनमें से यानी कि 1,500 ml माइनस कर दो, इनमें से कितना कर दो, यानी कि 1,500 ml माइनस कर दो, कितना कर दो, 1,500 ml माइनस कर दो, जो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, इतना लीटर बचेगा, राइट, कितना बचेगा, 178.5 लीटर। ये वापस जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल्स, जो भी मैंने बताया, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि पीसीटी प्लस डीसीटी प्लस लोप ऑफ हैंडले, बताया था भी, लोप ऑफ हैंडले, ये क्या करता है, इसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है, इतने को सिर्फ इतना ही एक्सपी आउट होने देता है। यानी कि पर डे में आप जो यूरिन करते हो, यूरिन आउट करते हो, जो पेशाब आप करते हो, कितना करते हो, 1,500 ml। हाँ राइट, 1,300 बेटा, ये 180 लीटर है। ये क्या कर रही हो, ऐसे क्यों माइनस, इधर देखो मैं बताऊं कैसे करना। यानी कि 180 लीटर को बोलते हैं कितना, 1,80,000, राइट, 1,80,000 बोलेंगे, 1,80,000 में से माइनस करना है कितना, 15 से, ये एक्सपी आउट होते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना आएगा, यानी कि 1,78,500,
इनमें भाग दे दो कितने का, 100 का, तो आपके पास लीटर में, सॉरी 1000 का, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें लीटर में कितने का दे दो, 1000 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 178.5। आया कि नहीं आया? यह समझ में आया बेटा आपसे? अब मैं एक बात लिख रहा हूँ, भूलना नहीं है, और यहाँ लिख रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, MPCHO 2022 पूछा जाएगा नॉर्मल GFR कितनी होती है। अगर पर मिनट से पूछे तो 125 ml, अगर पर हावर पूछे तो 7500 ml, अगर पर डे पूछे तो 1,80,000 ml, लीटर में पूछे तो 180 लीटर पर डे। याद रहेगा? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन प्रेशर के, इसको मिटा दूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा देता हूँ। मयूरी स्क्रीनशॉट ले लो, कविता, श्रद्धा, एक बच्चा ऐड नहीं हुआ है, क्या नाम है उसका, कविता। कविता ऐड कैसे नहीं हुई? सर आप हटिए ना। कविता की तबीयत तो ठीक है? सर पता नहीं, मैसेज तो किया था। मैसेज किया था उन्होंने? वहाँ पर रिप्लाई नहीं दिया सर उन्हें। क्या मैसेज किया था? क्लास चालू हो गई तो उसने रिप्लाई ही नहीं किया था सर। अच्छा, अब इसको मिटा दूं? यस सर। अब आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जो जो आ सकते हैं वो आपको बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोमेरुलर प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल मेरुलर प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ग्लोमेरुलर प्रेशर कितना होता है। आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन कि नॉर्मल ग्लोमेरुलर प्रेशर कितना होता है। जो ग्लोमेरुलर प्रेशर होता है बेटा, ये होता है नॉर्मल, यहाँ लिख रहा हूँ 55, कितना होता है, 55 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ग्लोमेरुलर प्रेशर होता है 55 mm ऑफ Hg, लिख लोगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, पहला पॉइंट नॉर्मल। सेकंड आपसे पूछा जाए कि ऑस्मोटिक, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का होता है, या फिर ऑप्शन में क्या आ सकता है, ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है। कौन सा प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर। तो आपको लिखना है, अगर ऑस्मोटिक पूछे या फिर ऑनकोटिक पूछे तो आप कितना लिखेंगे, 30 ml लिखेंगे, सॉरी कितना लिखेंगे, 30 mm ऑफ Hg लिखेंगे। कितना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, 30 mm ऑफ Hg होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल बोमेन कैप्सूल प्रेशर कितना होता है, ये वाला प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल बोमेन कैप्सूल, यहाँ लिख रहा हूँ वोमेन्स कैप्सूलर, कैप्सूलर प्रेशर कितना होता है, यह लिखना आप 15 mm ऑफ Hg, कितना, 15 mm ऑफ Hg, राइट। अगर आपसे, अब यहाँ लिख रहा हूं MPCHO 2022, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है। क्या पूछा जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को शॉर्ट में लिखोगे NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। यह होता है 10
mm of Hg, राइट। कितना होगा 10 mm ऑफ Hg। आप ऐसे भी निकाल सकते हो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को। देखो यहां लिख रहा हूं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू ग्लोमेरुलर प्रेशर, राइट, माइनस ब्रैकेट यहां लिखना है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस बोमेन्स प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाल रहे हो आप, ग्लोमेरुलर प्रेशर कितना होता है? अरे कितना है? 55 यानी कि 55 माइनस, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 30 प्लस बोमेन प्रेशर कितना है? 15। यहाँ पे आ जाओ, ये कितना 55, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया? अरे कितना आएगा? 45। दोनों को 55 में से माइनस करो 45, तो आपके पास आ जाएगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कितना बचा रिमेनिंग? 10 mm ऑफ Hg आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है। ऐसे आप निकाल सकते हो। सर निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर, ये नॉर्मल वोमेन मयूरी, कैप्सुलर कितना है सर? नॉर्मल जो वोमेन कैप्सुलर है ये 15 है। 15। हाँ हाँ 15 बेटा। सर वो बोर्ड शाइन कर रहा है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया? यस आया सर। कि नहीं? बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड करो। अब आप टी पी सकते हैं। इसके बाद आपकी सीएसएन की क्लास होगी, यस सर। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, इसे टाइम हो तो करवा देता हूँ बेटा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जीएफआर नॉर्मल कितनी होती है? 125 ml पर मिनट होगी। नॉर्मल ग्लोमेरुलर प्रेशर कितना होता है? 55 mm ऑफ Hg होता है। नॉर्मल ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है? 30 mm ऑफ Hg होता है। नॉर्मल बोमेन कैप्सुलर प्रेशर कितना होता है? 15 mm ऑफ Hg होता है। और नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो 10 mm ऑफ Hg होता है। कैसे निकालोगे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसे माइनस कर देना, कौन? ऑनकोटिक प्लस बोमेन कैप्सूल, दोनों को मिला के कितना होगा बेटा? 45। 45 को माइनस करो 55 से, रिमेनिंग पार्ट कितना आया? 10। इसी 10 को क्या बोलेंगे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। बेटा आज के लिए इतना काफी। कल से आप स्टार्ट करेंगे, कल से आपका रेस्पिरेटरी स्केलेटल सिस्टम 10 या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैटरनिटी हेल्थ स्टार्ट करेंगे, गायनिक मतलब स्टार्ट करेंगे, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, जिसको शॉर्ट में ओबीजी बोलते हैं, ठीक है। गायनिक कल से स्टार्ट करेंगे। और आज आपके अभी व्हाट्सएप ग्रुप में पीडिया के नोट्स आ जाएंगे। गायनिक के बाद पीडिया समझा देंगे। गायनिक 5 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी, 5 to 6। उसके बाद 1-2 दिन में पीडिया हो जाएगी, ठीक है बेटा। पीडिया के नोट्स आज आ जाएंगे आपके पास। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर स्क्रीनशॉट ले लो। कैमरा किसका अच्छा है? कैमरा किसका अच्छा है? इस सारे को इसको फोटो लेके, ठीक है, और इनको ग्रुप में डाल दो। ग्रुप में है ना आपके पास में, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले शेयर कर दो, वीडियो बना के शेयर कर देना। जेरोक्स करवा ली, जेरोक्स करवा ली थी तो डैडी का फोटो से पढ़ लो, ठीक है। इनके फोटो लिख के ले लो, फोटो खींच के ग्रुप में डालना। बेटा हो गया आपका? कविता काफी लेट ज्वाइन हुआ है ना? कविता काफी लेट ज्वाइन हुआ है। एक काम करना, क्लास का वीडियो रिकॉर्ड है, तो वीडियो से देख लेना बेटा आज की क्लास। और अभी 10 मिनट बाद सेशन की क्लास स्टार्ट होगी कविता, तो अटेंड करना।
यस सर, ठीक। यस सर। और इस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा, ऐप में डाउनलोड करके देख लेना। यस सर। ठीक है बेटा, 10 मिनट रेस्ट कर लो। जी सर।